धुरंधर 1 और धुरंधर 2 को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो ये सिर्फ कोई दो फिल्म नहीं लगती हैं दोस्तों, ये उस दौर की कहानी लगती है जब हम एक राष्ट्र के रूप में अपने ही अंदर अटके हुए थे और धीरे धीरे जब हम अपने राष्ट्र की जड़ को तोड़ना हमने जब शुरू किया था। क्योंकि धुरंधर 1 में जो आपने बेचैनी देखी है वो सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि वो उस समय की कलेक्टिव मेमोरी है। हर बार जब कुछ होता था तो जवाब देने की इच्छा तो होती थी, पर कहीं ना कहीं एक अदृश्य दीवार थी। राजनीतिक हिचक, कूटनीतिक डर और एक आदत सह लेने की। सिस्टम अपना काम कर रहा था, लेकिन ऊपर कहीं एक रुक जाओ हमेशा रहता था। फिर धीरे धीरे नैरेटिव बदला, सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद बदलाव सिर्फ पॉलिसीज में ही नहीं आए, माइंडसेट में भी आया। पहली बार लगा भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि सोच समझकर इनिशिएट भी कर सकता है। फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट हो, ये सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं थे दोस्तों, ये सिग्नल थे। ये वो सिग्नल थे जिससे ये पता चलता था कि भारत अब वो देश नहीं रहा जिसको आप चोट दे दें, बल्कि जवाब देने की इच्छा और क्षमता दोनों रखता है। उस समय भी बहुत लोगों को ये सब ओवर हाइप, थ्योरेटिकल और पॉलिटिकल ऑप्टिक्स लगा, और जो लोग इस बदलाव को समझ रहे थे उन्हें मास्टर स्ट्रोक वादी का ताना सुनना पड़ा। लेकिन समय का दोस्तों अपना एक काम होता है, समय चीजों को धीरे धीरे साफ करता है। और आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये समझ आता है कि ये सब कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं थे, ये सब एक सिस्टमैटिक शिफ्ट थे। रिएक्टिव स्टेट से डिटरेंट स्टेट बनने का, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ बढ़ने का, और सबसे जरूरी हेजिटेशन से इंटेंट की तरफ बढ़ने का। और यही शिफ्ट हमें धुरंधर 2 में देखने को मिलता है। वहाँ हीरो अब इंतजार नहीं करता दोस्तों, बल्कि वो पहल करता है। धुरंधर 2 में हमें सिस्टम बिखरा हुआ नहीं लगता है, बल्कि उसमें एक डायरेक्शन है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अब कहानी सर्वाइवल की नहीं है, कंट्रोल की है। ये साफ हमें धुरंधर 2 में देखने को मिलता है। लेकिन हमें यहाँ पर नॉन्स भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिनेमा जो होता है दोस्तों वो हमेशा चीजों को सिंप्लीफाई करता है। 4 घंटे में क्लियर हीरो, क्लियर विलेन, साथ ही क्लियर जीत। बल्कि असल दुनिया में हर डिसीजन के मल्टीपल लेयर होते हैं। डिप्लोमेटिक कॉस्ट होता है, एस्केलेशन रिस्क होते हैं, साथ ही ग्लोबल ऑप्टिक्स भी होते हैं, जहां हर बार असर्टिवनेस जो होती है वो दिखाना मुश्किल होता है और हर बार वो सही भी नहीं होता है। फिर भी जो कोर बदलाव हैं उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि धुरंधर 1 से और धुरंधर 2 का जो सफर है दरअसल वो एक सवाल का जवाब है। हमारे साथ क्या हो रहा है से हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। और जो लोग इस बीच में खड़े हैं, जो लोग उस बदलाव को तब महसूस कर रहे थे जब बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनके लिए ये सिर्फ क्लैरिटी नहीं है दोस्तों, ये एक तरह का वैलिडेशन है। और लास्ट में ये सिर्फ एक कहानी की बात नहीं है, ये उस कॉन्फिडेंस की बात है जो धीरे धीरे एक राष्ट्र के अंदर बनता है जब वो अपने ही बनाए हुए डर से बाहर निकलता है और पहली बार सिर्फ सरवाइव के लिए नहीं बल्कि शेप लेना शुरू करता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी आप सबने धुरंधर देख ही ली होगी, तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो किन्हीं 2 लोगों को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बाकी हमारे सोशल मीडिया है उनको फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारा व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो इस तरह की वीडियो, बाकी खबरें आप तक जल्दी पहुंच जाया करेंगी। एक हमारा रिश्ता जो है वो और मजबूत होगा। बाकी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट है www.tuyodoindia.com, उसमें भी आप लॉगिन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।